बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं इनसे रब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चौधरी एहसानुल्लाह नत उर्फ साना जट, नत कलां, गखड़ मंडी, तहसील वजीराबाद, ज़िला गुजरांवाला के रहने वाले थे। वापडा में मुलाजम थे और ज़मीन भी थी। इनका ताल्लुक नत जट बरादरी से था। रिटायरमेंट के बाद ज़मींदारी करते थे। इनके 5 बेटे थे जो तारक सईद नत, ज़ुबैर सईद नत, बाबर सईद नत, अहमद सईद नत और आमर सईद नत थे। इनमें एक भाई का गखड़ मंडी में कपड़े का कारोबार था, जबकि तारक सईद नत भी वापडा में मुलाजम थे और एक हादसे में करंट लगने से इंतकाल कर चुके थे। इनकी वफात दुश्मनी शुरू होने से पहले हो चुकी थी। अहमद सईद नत उर्फ अहमदी जट भी ज़मींदारी करता था और भैंसों की खरीदो फरोख्त के काम से भी मुंसलिक था। अहमद सईद नत उर्फ अहमदी जट की 3 शादियां थीं और इसके 4 बेटे और एक बेटी थी जो बाद में फौत हो गई थी। जट ग्रुप और इलाके के महर ग्रुप में चुदराहट के तनाज़े में अक्सर व बेशतर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिसमें इनके माबैन फायरिंग का तबादला भी होता था, जिसकी वजह से इन ग्रुपों पर लड़ाई झगड़े के पर्चे भी दर्ज होते रहते थे। इसी दौरान नाज़म का इलेक्शन हुआ जो महर ग्रुप के एक बंदे ने जीत लिया और पूरे इलाके के नाज़म मुंतखब हो गए। लड़ाई झगड़ों का सिलसिला चलता रहा। इन झगड़ों में रहमानी ग्रुप महर ग्रुप का साथ देता था। इलाके में एक राजपूत ग्रुप भी था जिनकी जट ग्रुप से बड़ी गहरी दोस्ती थी। इकट्ठे खाते पीते और उठते बैठते थे। एक दूसरे के घरों में भी आना जाना था। इनकी दोस्ती मुखालफिन को एक आंख नहीं भाती थी। एक दफ़ा अहमद सईद नत उर्फ अहमदी जट के छोटे भाई आमर सईद नत उर्फ आमरी जट की और राजपूत ग्रुप के एक बंदे की नत कलां अड्डे पर आपस में किसी बात पर तल्ख कलामी हुई जो बढ़ी और दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। लोगों ने बीच बचाव कराया और दोनों वहां से चले गए। ये बात हर जगह फैल गई और लोगों ने इनके कान भरने शुरू कर दिए और इनको एक दूसरे के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दोनों ग्रुपों में इख्तलाफात पैदा हो गए। फिर अगले दिन सन 2003 में अहमद सईद नत उर्फ अहमदी जट गुजरांवाला कचहरी से अपनी तारीख से वापस आ रहा था कि राजपूत ग्रुप ने इसे रोककर तशद्दुद किया और इसके घर पैगाम भिजवा दिया कि आज हमने अहमदी जट को मारकर फेंक दिया है। लड़ाई छोटे भाई की हुई थी मगर उनके हाथ अहमदी जट लग गया था, जिस पर राजपूत ग्रुप ने तशद्दुद करके घर में बंद कर दिया था। जब घर ये पैगाम पहुंचा तो उस वक्त घर में अहमद सईद नत उर्फ अहमदी जट के 2 भाई आमर सईद नत उर्फ आमरी जट और बाबर सईद नत उर्फ बाबरी जट थे। दोनों भाइयों ने असलहा उठाया और मौके पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर इन दोनों भाइयों के सामने मुखालफिन का जो बंदा आता गया ये उसे गोलियां मारते चले गए। इस फायरिंग में 8 बंदों को गोलियां लगीं, जिनमें से 3 बंदे कत्ल हो गए, जिसमें एक राहगीर भी शामिल था जिसको गोली किसी चीज से टकराने के बाद लगी थी, जिससे वो भी कत्ल हो गया। जबकि राजपूत ग्रुप के 2 बंदे कत्ल हुए, बाकियों को अस्पताल पहुंचाया गया जिससे वो बच गए थे। इन दोनों भाइयों ने इस वजह से अंधाधुंध फायरिंग की थी कि वो समझ रहे थे कि उनका भाई अहमदी जट मुखालफिन ने कत्ल कर दिया है और कमरे में रखा है। जब ये वहां पहुंचे और अहमदी जट को बाहर निकाला तो उसने वो दिलखराश मंजर देखा जिसमें 8 बंदे सड़क पर गोलियां लगने से पड़े थे, जिसकी वजह से अहमदी जट अपने भाइयों को लेकर वहां से फरार हो गया और ये इश्तिहारी हो गए। ये तमाम वकूए की जिम्मेदारी अहमदी जट ने अपने सर ले ली और अपने भाइयों को साइड पर कर दिया। यहाँ से अहमद सईद नत उर्फ अहमदी जट के जराइम का वो दौर शुरू हुआ जिसमें गुजरांवाला डिवीज़न के अलावा और कई अजला में 8 साल तक इसकी दहशत और खौफ तारी रहा
और इस पर मुख्तलिफ संगीन नौयत के कमोबेश 50 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें से 16 सिर्फ कत्ल के थे। इसके अलावा इक़दामे कत्ल, जग्गा टैक्स, अगवा और पुलिस मुकाबला वगैरह के केसेस थे। अहमदी जट का पुलिस से कई बार आमना सामना हुआ मगर ये गिरफ्तार ना हो सका। पहले वकूए में अहमदी जट का भाई बाबरी जट कुछ अरसे बाद गुजरांवाला से गिरफ्तार हो गया और जेल भेज दिया गया, जहां कुछ सालों बाद ये फौत हो गया था। अहमद सईद नत ने बहुत कोशिश की कि उसकी मुखालफिन से सुलह हो जाए और तमाम मामलात ठीक हो जाएं, मगर ऐसा ना हो सका। जबकि अहमदी जट पर मुख्तलिफ केसेस की तादाद बढ़ती गई। उसने पूरे गुजरांवाला, वजीराबाद, गखड़ मंडी, फैसलाबाद, गुजरात और सियालकोट वगैरह से जग्गा टैक्स लेना शुरू कर दिया। अहमदी जट को बाअसर शख्सियात की पुश्तपनाही हासिल हो गई जो इससे काम लेते थे। इसका गैंग वक्त के साथ साथ मजबूत होता गया। इसने एक मशहूर राइस मिल वालों से जग्गा तलब किया। ना देने की सूरत में अहमदी जट ने वहां दस्ती बम्बों से हमला कर दिया और शदीद फायरिंग की, जिसकी वजह से उनको जग्गा टैक्स देना पड़ा। इस वजह से इसकी दहशत मजीद फैल गई। इलाके के नाज़म और रहमानी ग्रुप से इनकी लड़ाई झगड़े पहले ही चल रहे थे। जराइम की दुनिया में दाखिल होने के बाद अहमदी जट की इनसे मजीद मुखालफत बढ़ गई, क्योंकि इलाके के नाज़म ने अहमदी जट को कहा कि उसने उसे अपने इलाके से जग्गा टैक्स नहीं लेने देना, जिसकी वजह से इनकी आपस में मुखालफत और तेज़ हो गई और अहमदी जट ने नाज़म को कत्ल कर दिया। चूँकि रहमानी ग्रुप नाज़म के साथ थे, जिनको इस कत्ल का बड़ा दुख था, उन्होंने अहमदी जट की सुपारी दी, जिसका अहमदी जट को पता चल गया और उसने रहमानी ग्रुप के 2 बंदे कत्ल कर दिए। जिसके बाद अहमदी जट ने राजपूत ग्रुप जो इसके मुखालिफ थे, जिसके पहले 2 बंदे कत्ल हो चुके थे, उनका एक और बंदा कत्ल कर दिया, जिसकी वजह इस बंदे ने अहमदी जट के भाई बाबरी जट जो जेल में था, उसे जेल में जाकर बुरा भला कहा और धमकियां दी थीं, जिसकी वजह से अहमदी जट ने उसे भी कत्ल कर दिया। बहुत से कत्लों और संगीन नौयत के केसेस दर्ज होने के बाद पुलिस ने अहमदी जट को टॉप 10 इश्तिहारी करार देते हुए उसके सर का इनाम हुकूमत की जानिब से 20 लाख रुपए मुकर्रर कर दिया गया। इसी दौरान अहमद सईद नत उर्फ अहमदी जट के वालिद चौधरी एहसानुल्लाह नत उर्फ शाना जट अपनी तबई मौत फौत हो गए। जब अहमद सईद नत उर्फ अहमदी जट की दहशत और खौफ हद से बढ़ गई तो पुलिस ने अपनी कार्रवाइयां इसके खिलाफ तेज कर दी और उस वक्त के वजीर कानून ने आईजी पंजाब को अहमदी जट की गिरफ्तारी का फौरी हुक्म दिया, जिसके बाद सन 2010 में मुखबरी के नतीजे में अहमदी जट फैसलाबाद से गिरफ्तार हुआ और गखड़ मंडी थाने में लाया गया और उसी रात पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। अहमदी जट की पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद पुलिस को उसकी मुखबरी करने वाले को अहमदी जट के भाई जुबैर सईद नत उर्फ जुबैरी जट ने कत्ल कर दिया। अहमदी जट की हलाकत के कुछ अरसा बाद जुबैरी जट को बहावलनगर से गिरफ्तार करके उसको भी पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, आपसी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने।
मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और जिल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है, जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल, जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफसियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाकया या कोई और ही ड्रामा होता है, जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।